खाना मनपसंद में आप सबका स्वागत है। अभी आपने देखा हमारा पिछला ब्लॉग जिसमें हमने नैमिषारण्य के आपको दर्शन कराए। अब हम चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन के बाद दधीची ऋषि की तपोभूमि में, जहां उन्होंने तप करके अपनी हड्डियों को वज्र के समान सख्त बना लिया था। हमने थोड़ा सा एक होटल में रुक के नाश्ता पानी किया, कुछ हम घर से ले गए थे, कुछ हमने वहां से गर्मा गर्म पकौड़े लिए और साथ में हमने ली गर्मा गर्म चाय। नाश्ता पानी करने के बाद बिना इंतजार किए हम निकल पड़े नैमिषारण्य से 10-12 किलोमीटर दूर दधीची ऋषि के आश्रम में। दधीची ऋषि की कहानी आपको पंडित जी सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको वो 4 शस्त्र बताऊंगी जो उनके हड्डियों से बने थे। पहला पिनाक, जो शिव जी को मिला, उन्होंने बाद में राजा जनक को दिया। दूसरा शारंग, जो अभी भी विष्णु जी के पास है। तीसरा गांडीव, जो अग्निदेव को मिला और उन्होंने अर्जुन को दिया, इसलिए अर्जुन को गांडीवधारी भी कहा जाता है। चौथा बना वज्र, जो राजा इंद्र को दिया गया, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया। दधीच की जय। ये जो तीर्थ है ये मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड है। यहीं पर महर्षि दधीच जी ने तपस्या किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर महर्षि दधीच जी को इच्छा, मृत्यु और वज्रमय होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था, पुत्र यज्ञ थी। उस यज्ञ में गलत मंत्रोच्चारण हो जाने के कारण परिणाम यह निकला कि एक वृत्तासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर दैत्य एक ऐसा दैत्य था, ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ हवन करने में विध्वंस करने लगा, यहाँ तक इंद्र आदि देवताओं पे कब्जा कर लिया। तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए, हे भगवान हमारे प्राण बचाएं और इसकी मृत्यु का कोई उपाय बताएं। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि महर्षि दधीच मिश्रित तीर्थ में श्रेष्ठ कुंड पर तपस्या कर रहे हैं, महर्षि दधीच जी के पास जाएं और उनसे शरीर का दान मांगे। उनसे जो वज्र बनाया जाएगा उससे इसकी मृत्यु होगी। तो इंद्र आदि सभी देवता लोग इसी स्थान पर आए और महर्षि दधीच जी से कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपने शरीर का दान दें जिससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच कहने लगे, हम शरीर दान देंगे, लेकिन हम काशी से चले थे, हमने एक संकल्प किया था कि आकाश और पाताल मृत लोक के हम तीनों लोकों के तीर्थों के जल से स्नान करेंगे, तीनों लोकों के तीर्थों का परिक्रमा करेंगे, उसके बाद अपना शरीर हम आपको दान में देंगे। तो देवता लोग कहने लगे कि सभी तीर्थ यहीं बुलवा दिए जाएं और आप सभी तीर्थों का स्नान करें, सभी तीर्थों का परिक्रमा करें, उसके बाद में शरीर का दान दें। महर्षि दधीच जी ने ये बात मान लिया। देवता लोगों के द्वारा तीनों लोगों के तीर्थों का जल आया। महर्षि दधीच जी ने सब तीर्थों का स्नान कर लिए, तब इस तीर्थ का नाम मिश्रित हो गया। सारा जल मिल गया तब हो गया मिश्रित। अब उपनाम इसका दधीची कुंड की दधीच जी ने सभी तीर्थों का स्नान किया। उसके बाद अपने शरीर में दही और नमक लगा के अपना जो शरीर था वो गायों से चटवा दिया। हड्डियाँ जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति। महर्षि दधीच जी के शरीर से 4 अस्त्रों का निर्माण किया गया। गांडीव प्रथम में अग्निदेवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया वो भी महर्षि दधीच जी की हड्डियों का पिनाक था।
सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदि शक्ति भगवती ने लिया, सम्मनि सोम रक्तवीर दैत्यों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, जिससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ। अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे, स्नान मार्जन दान दर्शन करेंगे, एक तीर्थ का फल मिलेगा, लेकिन ये मिश्रित तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन करने से तीनों लोकों के तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में, वही सामने में गुर्जे के अंदर विष्णु भगवान के चरण पद हैं। ये भारत में 3 जगह, नंबर 1 बिहार गया जी में भगवान के चरण, नंबर 2 यहाँ भगवान के चरण, भगवान की नाभि पेट, और बद्रीनाथ में भगवान के चरण, भगवान का शीश कपाल। पहले आप लोग जाएं तीर्थराज से हाथ जोड़ें, फिर तीर्थ का जल माथे से लगाएं, फिर ऊपर में छिड़कें, 2 बूंद मुख में डालें, हृदय में भगवान का वास, फिर सभी लोग एक एक अंजलि जल भगवान विष्णु के चरणों पे अर्पण करें। यहाँ का जलदान आपके स्वर्ग में पितरों को जल प्राप्त होता है, पितृ दोष निवारण होता है, और यहीं से पितरों के लिए भोजन के लिए दान किया जाता है। जो भी इस थाली में दान होता, हम लोग 5 पुरोहित हैं, सभी पुरोहित उसमें वितरण करते हैं। बोले महर्षि दधीच की जय। मिश्रित तीर्थ पहले आप लोग इसको जान लो, जल की महत्व जान लो, तब इसको मार्जन करने का भाव होता है। पहले इसको जान लो, 2 मिनट बैठ के पहले इसको किया किया, अपने शरीर का दान कर दिया, तब जा करके उनके निवृत्ति सभी तीर्थता यहाँ पर बैठ जाओ। माता जी बस कथा नहीं शुरू है, नीचे आ जाओ, इधर नीचे उतर के बैठो, आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे भी जाना है। ये भगवान विष्णु के चरण है, ये मिलाओ। यहाँ पर महर्षि दधीच उनकी धर्मपत्नी माता सुवर्चा ऋग्वेदिक काल में इसने विशाल क्षेत्र में तपस्या करने के लिए आए, तो महर्षि दानशूर ने महर्षि दधीच को इतनी मृत्यु अवज्र में होने का वरदान दिया। जब आपकी इच्छा होगी तभी आपके प्राण निकलेंगे, आपका जो शरीर है वज्र का होगा। यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना नारायण अवैध महर्षि दधीच को प्रदान किया। तब ये नैकुंठोरी ऐसा नहीं पुराण में लिखा हुआ। एक समय देवराजेंद्र अपने द्वितीय गुरु विश्वसुनी का वध कर दिया। जब ये समाचार उनके पिता त्वष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचे रहे थे, पूरा नीचे तक रास्ता ताकि पढ़ने वाले को टाइम चाहिए ना। अब सारे तो गीता की जो द्वापर युग में अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान। ये जो मिया कुंड है जी, ये अष्टम वैकुंठ धाम है। यहाँ का स्नान करना चाहो स्नान कर सकते हो। इसमें समस्त तीर्थों का जल है इस कुंड के अंदर जी। इसका एक मार्जन करने से आपको कहीं किसी भी स्थान पे यात्रा करने की जरूरत नहीं है। ये अष्टम वैकुंठ धाम है यहाँ पे भगवान दधीच नारायण जी का। ठीक है, साक्षात भगवान दधीच जी यहाँ पे विराजमान है हमारे वहाँ। ठीक है, इनका जो पूरा परिवार है, आप पीछे आइए, आपको पीछे वहाँ पे इसका लाइव वीडियो आप बना सकते हो। फिर दधीच जी इनके पुत्र है, उन्होंने तपस्या की। जो दधीच जी के पुत्र है विराट, उन्होंने विराट रखा। ये गौ माता नहीं, हम लोग होंगे अलाउ नहीं। जब इसकी जब मंदिर बनता है, अब मुझे समझ आया वो गाय 4 ये लिखी इनकी ने कहा आपको शरीर में बैठते हैं कुछ भी दिया भगवान। हाँ बदलना भी नहीं चाहिए।
दर्शन करने के बाद हमने पी ठंडी ठार मलाईदार लस्सी। ज़्यादा मत देना चीनी। एक